हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इनमें से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी सीसा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वक्फ कानून को लेकर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सिब्बल बोले 200 साल पुराने कब्रिस्तान भी छीन जाएंगे, सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 3 मुद्दों पर अपनी अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। ये मुद्दे कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाई करना और वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड शामिल है। वहीं फैसला सुरक्षित रखने से पहले सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने लगातार 3 दिनों तक वक्फ कानून का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी। वेटिंग टिकट का स्लीपर क्लास से फर्स्ट एसी में अपग्रेड बंद, रेलवे के नए नियम जारी। वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लास ऊपर अपग्रेड होगा। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े हुए ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में बदलाव किया है। आईआरसीटीसी के मुताबिक स्लीपर क्लास के लिए टिकट अब फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली क्यों न हो। अब तक वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल न होने पर बुकिंग की गई कैटेगरी के ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन इस नियम को अब बदल दिया गया है। ये बदलाव ट्रेन में रिजर्व्ड कोचों में सीट बांटने को अधिक व्यवस्थित करने और हायर कैटेगरी के कोचों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट, 6 अन्य लोगों के नाम भी शामिल। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है मामला। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला तकरीबन 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क से कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर है। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। इसके साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की थी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अब नीट पीजी में मेडिकल संस्थानों को फीस डिटेल्स देनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सीट ब्लॉक करने पर पेनल्टी लगेगी, स्टूडेंट 2 राउंड ही काउंसलिंग कर सकेंगे। नीट पीजी की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डिम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नीट पीजी में ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हुए याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने काउंसलिंग के समय सीट ब्लॉकिंग पर पेनल्टी लगाने का भी ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसे नीट पीजी के अगले एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। पीएम बोले हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई, अब मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर सुनाई कविता। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पलाना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। माइक्रोसॉफ्ट पर इंटरनल मेल से फिलिस्तीन गाजा शब्द हटाने का आरोप। सत्या नडेला की स्पीच में फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। इसराइल को एआई टेक्नोलॉजी बेचने का विरोध। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगा है कि उसने कर्मचारियों की इंटरनल मेल में फिलिस्तीन, गाजा और नरसंहार जैसे शब्दों को हटाना शुरू कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब कंपनी के एक इंजीनियर ने सत्या नडेला की स्पीच के दौरान फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। माइक्रोसॉफ्ट के एक इंजीनियर ने मेल शेयर करते हुए कंपनी पर नरसंहार जैसे शब्द फिल्टर करने का आरोप लगाया। दरअसल कंपनी के कुछ कर्मचारी इजरायली सेना को एआई टेक्नोलॉजी बेचने का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इजरायली सेना टेक्नोलॉजी का उपयोग गाजा में नरसंहार के लिए कर रही है।
बजाज ऑटो ने केटीएम को खरीदने का ऐलान किया। 7,765 करोड़ में डील होगी। कंपनी अभी केटीएम में 49.9% ही हिस्सेदारी है। बता दें कि बजाज ऑटो ने 22 मई को ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल मेकर केटीएम को खरीदने का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील 7,765 करोड़ रुपए में हो सकती है। बजाज ऑटो अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के जरिए केटीएम एजी का मेजॉरिटी कंट्रोल हासिल करेगी। बजाज ऑटो अब दिवालियेपन से जूझ रही केटीएम में माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगी। इससे प्रीमियम और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। अभी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स की केटीएम में 49.9% की हिस्सेदारी है। वहीं बजाज ऑटो केटीएम की को ओनर है। बिटकॉइन पहली बार 95 लाख रुपए के पार पहुंचा। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 रुपए के करीब थी। एक साल में 37 लाख रुपए बढ़ा। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पहली बार $1,10,000 के पार पहुंच गया है। रुपए में एक बिटकॉइन की कीमत 95,50,000 रुपए के करीब है। 2009 में जब सतोशी नकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया था तब इसकी वैल्यू $0.0041 थी। यानी कि अगर उस समय आप बिटकॉइन में 10-20 पैसे भी निवेश किए हुए होते तो आज उसकी कीमत 95 लाख रुपए से ज्यादा होती। भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ तैनाती से विवाद। पंजाब ने कहा केंद्र थोप रहा है खर्चा। सीएम मान बोले पंजाब पुलिस मुफ्त में दे रही है सुरक्षा। भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती पर बवाल मचा हुआ है। पंजाब सरकार ने इसका सीधा विरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि जो काम पंजाब पुलिस मुफ्त में कर रही है उसके लिए हम पैसे क्यों दें, इसकी क्या जरूरत है। मान ने कहा कि अब पानी की कोई समस्या नहीं है, ये अगले साल की तैयारी है। उन्होंने पंजाब भाजपा के बड़े नेताओं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू और मनप्रीत सिंह बादल से पूछा कि क्या यह पत्र आपकी सहमति से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी तरफ इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे तक चली और ये उनका कहना है कि बीबीएमबी ने कोई उचित रिकॉर्ड पेश नहीं किया। वहीं अब इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। श्रीकांत शिंदे वाले डेलीगेशन अबू धाबी पहुंचा। शिवसेना सांसद बोले यूएई आतंकवादियों को पनाह देने वालों के साथ नहीं, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन यूएई पहुंचा। अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद ओबैद अल काबी से डेलीगेशन ने मुलाकात की और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। एएनआई से बातचीत में शिंदे ने कहा कि हमने उन्हें बताया कि भारत पर कई सालों से हमले हो रहे हैं। मुंबई आतंकवादी हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा हमला, इस पर डॉक्टर काबी ने कहा कि उनको इसकी जानकारी है। पहलगाम में हुए हमले में निर्दोष लोग मारे गए हैं। सलमान खान के घर में जबरन घुस रहा शख्स हुआ गिरफ्तार। कार के पीछे छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा था। सलमान खान के पास है Y+ सिक्योरिटी। सलमान खान के घर में एक बार फिर से एक शख्स के घुसने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 20 मई की है और इसका खुलासा गुरुवार को किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 23 साल के आरोपी का नाम जितेंद्र कुमार है और वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। 2 दिन में ये दूसरी घटना थी। बीती रात ईशा छाबड़ा नाम की एक महिला ने भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी। इसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दोनों मामलों की जांच की जा रही है। आंधी से चलती वंदे भारत पर झुका लोहे का स्ट्रक्चर। भोपाल के अबेदुल्लागंज के पास ट्रेन से टकराए सरिया। इमरजेंसी ब्रेक से टला बड़ा हादसा। देश में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल में बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। भोपाल में तकरीबन 30 किलोमीटर दूर तेज स्पीड से जा रही वंदे भारत ट्रेन पर अचानक से कई टन वजनी लोहे का स्ट्रक्चर झुक गया। कुछ सरिये ट्रेन के विंडो से रगड़ खा गए, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। वहीं 1.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रेन आगे बढ़ सकी। विचारधारा के चलते किसी को जेल में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट बोला हम ये चलन देख रहे हैं। आरएसएस नेता के मामले में आरोपी को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने ये टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक नेता के तय के आरोपी को जमानत देते हुए कही है। सुनवाई के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के वकील ने कहा कि विचारधारा गंभीर अपराधों की ओर ले जाती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाल सकते। हम ये चलन देख रहे हैं, किसी ने खास विचारधारा अपना ली इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है।
साल 2022 में केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या हुई थी और मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की केरल यूनिट के तब के महासचिव अब्दुल साथर को आरोपी बनाया गया है। जासूसी मामले में ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ी। फिल्मी स्टाइल में कोर्ट का मेन गेट बंद कर काले शीशे वाली गाड़ी में ले गई पुलिस। बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली और इसके बाद हिसार पुलिस को ज्योति की 4 दिन की रिमांड और मिल गई। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इस पर जज ने कहा कि 7 दिन की रिमांड किस लिए चाहिए। पुलिस ने कहा कि ज्योति ने देश के कई जगह ट्रैवल किया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालनी है। अभी उसके फोन और लैपटॉप से डिजिटल एविडेंस नहीं मिले हैं। इसको लेकर ज्योति से और पूछताछ की जानी है। कोर्ट ने 4 ही दिन का रिमांड दिया है। ये भारत है, मैं हिंदी बोलूंगी। बेंगलुरु में कन्नड़ नहीं बोलने पर बिहार की एसबीआई मैनेजर कस्टमर में बहस। ट्रांसफर पर सीएम सिद्धारमैया बोले थैंक यू। बता दें कि कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हंगामा हो गया। दरअसल पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुर में एसबीआई बैंक में मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उसकी तीखी बहस हो गई। इस बहस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका को बोलते हुए सुना जा रहा है कि ये भारत है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी। वहीं कस्टमर उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने के लिए मजबूर करता है। वो बोल रहे हैं कि पहले कन्नड़ फिर देश। सुप्रीम कोर्ट बोला ईडी ने सारी हदें पार की। तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस केस में राज्य की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर रही है, ये संघीय ढांचे का उल्लंघन। तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी इस मामले में कार्रवाई कर रही है तो ईडी को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी देश की संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय बोला पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय चर्चा होगी। उम्मीद है तुर्की पाकिस्तान को समझाएगा कि आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी संबंध बाइलेटरल होना चाहिए। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से ये अपील करेगा कि वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और उस आतंकवादी ढांचे के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कदम उठाए जिसे उसने दशकों से पनाह दे रखी है। द्विपक्षीय रिश्ते एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर ही बनते हैं। वाराणसी में इलेक्ट्रिक बसों के यात्रियों के लिए 50 सोलर शेल्टर। बीएचयू से लेकर एयरपोर्ट सारनाथ से शहर के विभिन्न मार्गों पर होगा निर्माण। खबर है कि वाराणसी में बसों के इंतजार के लिए पर्यटकों को मिलेगा आधुनिक व सुविधाजनक चिन्हित बस स्टॉपेज शेल्टर। लंका से सारनाथ रोड और एयरपोर्ट रोड से विभिन्न स्थानों पर संचालित होंगे। 50 बस शेल्टर संचालित करने की योजना का खाका खींचा जा चुका है। वाराणसी में अभी 10 बस शेल्टर कार्यरत हैं। इस इको फ्रेंडली बस स्टॉप शेल्टर पर सोलर पैनल, वेंडिंग जोन, पब्लिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट समेत कई सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मकान मालिक घुसपैठियों से हो जाएं सावधान। अवैध रूप से आ रहे बांग्लादेशी, किराए पर दिया घर तो होगी आपको जेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई एसटीएफ। खबर है कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में नाम बदलकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर घर किराए में ले रहे हैं। ऐसे में मकान मालिक सावधान हो जाएं, वरना जेल होगी। सरकार ने हर जिले में एसटीएफ गठित की है जो कि अवैध प्रवासियों को ढूंढ रही है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ अवैध रूप से बसे हुए विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर तक पहुंचाने का काम करेगी। अगर आपने भी अनजाने में या फिर जानबूझकर किसी भी बांग्लादेशी नागरिक, पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुसलमानों को अपने मकान में किराएदार या सहायक के रूप में रखा है तो आप पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 10वीं पास स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सरकारी गैर सरकारी कॉलेज स्टूडेंट कर सकेंगे आवेदन। 30 नवंबर तक बढ़ी तारीख। बता दें कि प्रदेश सरकार का आदिवासी विकास विभाग स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप देता है। इसके लिए अब आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका शासकीय, अशासकीय विद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों में एडमिशन लेट हुआ है वो इसका फायदा ले सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट postmatricScholarship.cg.nic.in पर करना होगा।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग ने समय में बढ़ोतरी की है। अब विद्यार्थी साल में 3 बार 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज का सुविचार, क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने पर ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।